जी हाय 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 बाबा जी अरे भ्रष्ट सरकार नमस्कार मित्रों, मैं एक बार फिर से उपस्थित हुआ द लाइव टीवी के लिए। सरकार बन चुकी मोदी जी की, इनकी जो इनकी सोच थी कि अब की बार सरकार बनी है, बच्चों को शिक्षा देगी, रोजगार देगी, सब कुछ सारी सुविधाओं से लैस हो जाएगी, लेकिन कहीं वो दिखाई नहीं पड़ता। इस नाते बच्चे उतरे हैं धरना पे और प्रदर्शन करने। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। भ्रष्ट सरकार शर्म करे, शर्म करो, शर्म करो। सीबीएसई से लेकर के और यूपीएससी तक सब एग्जाम के पर्चे क्यों लीक हो रहे हैं? तो सारी सरकारों में भी तो होते, काफी इसकी पहले अगली सरकार तो उनमें भी दाग लगे। ये कोई जवाब नहीं होता है। सारी सरकारों में हुआ, इसलिए हम भी करेंगे। तो फिर आपको जनता ने इतने बड़े मैंडेट के साथ चुना क्यों? जो की दलाली करने से लेकर के आज के पेपर की दलाली करने तक इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और मसाल जुलूस निकाले थे, इसमें क्या है, इसका सच्चाई क्या है? क्या हकीकत में लोग दलाली किए हैं इसको लेकर? लीजिए, मतलब सब पकड़ा गया आदमी, जेल मुकदमा सब हो गया, अभी सच्चाई नहीं है इसमें। मतलब जिसको ठेका दिया गया है, मतलब वही हाल है कि चौकीदार चोर है, जिसको ठेका दिया गया है वही आदमी जो है पेपर बेच रहा है। और सबसे दुखद बात यह है कि जिस कंपनी को एसटीएफ ने एक बार कहा है कि ये कंपनी संदेहास्पद है, इसको पेपर छापने का ठेका न दिया जाए, सत्ता में आने के बाद उसी कंपनी को ठेका देना ये दिखाता है कि उस दलाली में आपकी भी बड़ी भागीदारी है या वो दलाल आपका है। दोनों चीजें हैं। उत्तर प्रदेश में हाल आजकल ऐसा है कि गांजा और पेपर दोनों की तस्करी आम है। गांजा से किससे जुड़ते हैं आप? अब जिला आयोग खोले हुए हैं योगी जी वहाँ पर। जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में लगातार भ्रष्टाचार का आलम उजागर हो रहा है, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग सड़क पे हैं और इस उत्तर प्रदेश की सरकार को ये चेताने के लिए आए हैं कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार जो लीक सरकार हो गई है, वो हर परीक्षाओं का पेपर लीक कराने का कार्य कर रही है, उसको बंद करे। नहीं तो बनारस का और देश का और प्रदेश का छात्र नौजवान दलगत राजनीति को ठोकर मार करके अब विपक्ष की भूमिका में आएगा और सरकार को मुंहतोड़ जवाब। ये वो लोग हैं जो कहते थे कि हमारे तो बीवी बच्चे नहीं है तो हम किसके लिए पेपर बेचेंगे, लीक करेंगे और तमाम चीज़ें करेंगे। अब किसके लिए कर रहे हैं शायद बता दें योगी जी। जो 40 लाख में डिप्टी एसपी बनेगा, वो सोचिए हमारी और आपकी बात सुनेगा? कभी नहीं हो सकता है कि जो 40 लाख दे करके जो बनेगा वो सुनेगा, काम नहीं करेगा वो। अगर वो पैसे के बल पे बना है तो फिर वो कैसे बात सुनेगा? उस पैमाना ही बदल चुका है ना। पहले किसी का ऑफिसर बनने का जो पैमाना होता था वो उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी जो भी बौद्धिक स्तर पे होता था वो माना जाता था। अब जब अगर आप पैसे के बल पे अगर किसी को अधिकारी बना रहे हो तो ऐसे अधिकारियों से हम क्या ही उम्मीद रखेंगे? परीक्षाएं हों, छात्रों के भविष्य के साथ ये सरकार न खेले और 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था और जो रोजगार है उसको भी ये छीन रहे हैं, उठाकर अमीरों को बेच रहे हैं। शीलम आयोग कहने के पीछे कारण ये है ना कि आप जब किसी और पर इस तरह का लांछन लगाएंगे, अखिलेश यादव ने इस तरह के टर्म यूज किए, जब उनको आप टोटी चोर कहने लग गए, बातचीत के क्रम में जब आपको अपने कपड़े पर ज़्यादा ध्यान रहेगा, जब आपको मंदिर पर ज़्यादा ध्यान रहेगा, आपका छात्रों से ज़्यादा ध्यान गोरखनाथ और राम मंदिर पर रहेगा, तो बातचीत यहीं से शुरू होगी। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 10वीं पास करने वाले लड़के को कितनी आप अच्छी किताब दे रहे हैं, कितना अच्छा स्कूल दे रहे हैं। 12वीं पास करने वाले बच्चे को कितना अच्छा स्कूल दे रहे हैं। क्लास में सीसीटीवी लगाकर उसको नकल करने से रोक रहे हैं कि पढ़ाने के लिए मास्टर नियुक्त किए हैं। हर गांव में मिड डे मील का स्कूल खोल देना ज़्यादा जरूरी है, उस स्कूल में पढ़ाई कराना ज़्यादा जरूरी है। इस पर सरकार का कितना ध्यान पिछले 4 साल से रहा है। आप पत्रकार हैं, आपको गाँव में जाकर देखना चाहिए। स्कूलों का रंग भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंग कर वहाँ पर बूथ से चुनाव कराने से लेकर हर छोटी बड़ी बात में किस तरह से राजनीति हो रही है। आप बनारस सड़क पर घूमिए, बीच रोड पर भारतीय जनता पार्टी का होर्डिंग लगा है, चुनाव आयोग का ध्यान नहीं गया। तो छोटी छोटी संस्थाएं किस तरह से खरीद ली गई हैं। एनटीए और इस तरह के लोग एग्ज़ाम करा रहे हैं। जब जो जिस एजेंसी ने एग्ज़ाम कराया है उस पर संदिग्ध अगर वो एजेंसी, तो दोबारा उसको क्यों ठेका दे दिया गया? चूँकि आप अलग तरह की निद्रा में थे, इसलिए कहा जा सकता है कि अलग तरह की निद्रा 2-3 चीज़ों से ली जाती है। तो लोग कह रहे हैं कि चिलम लेकर ले ली गई है। लगातार देख रहे हैं साल दर साल शिक्षा और रोजगार, स्पेशली इन दोनों क्षेत्रों में लगातार गिरावट रही है। सरकार का ध्यान बिल्कुल नहीं है। बहुत कुछ प्राइवेटाइज करने के लिए भी है और तो और ये जो करप्शन का केस है ये पिछली सरकारों से उम्मीद थी, स्पेशली 2017 में चुन के आई नई सरकार में आने के बाद ये उम्मीद थी कि
पारदर्शी होगी व्यवस्था इन परीक्षाओं की, लेकिन हम देख रहे हैं कुछ भी बदला नहीं है। परीक्षाओं की दलाली उस तरह ही कंटिन्यू है और मुझे नहीं लगता कि सरकार को अब मुंह छुपाने की कोई जगह बची है और इन्हें अब सबके सामने आके अपनी इस्तीफा और सच्चाई बतानी चाहिए और SIT जांच की भी मांग हम लोगों ने की है। अरे हो सकता है शराब पी लिए, हो सकता है कि किसी और मद में हो, तो ये तो जाकर जांच करने की आवश्यकता है। आप पत्रकार हैं, आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे ये क्या चीज़ें हैं। चीलम आयोग कहने का मतलब ये है कि अलग तरीके की तंद्रा में उत्तर प्रदेश की सरकार, उसके मुख्यमंत्री और वो तमाम नुमाइंदे हैं जिनकी नींद नहीं टूट रही है। तो ये सारे लोग जो छात्र हैं, इनकी बौखलाहट से निपटने के लिए उनको तैयार हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग तो किसी तरह के नशा में है नहीं। इन लोगों को रोजी चाहिए, रोजगार चाहिए। हम मेहनत कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, नौकरी से रोजगार पर आप डिबेट शिफ्ट कर दिए कि मैं चाह रहा था नौकरी, आप कह रहे हैं कि रोजगार करो। रोजगार के लिए भी आप अच्छा माहौल नहीं दे रहे हैं, आप पकौड़े तक बातचीत लेकर चले जा रहे हैं। तो कितने सिंसियर हैं आप छात्रों को लेकर, कितने सिंसियर हैं आप भविष्य को लेकर, कितने सिंसियर हैं आप उन तमाम लोगों को लेकर जो आपके देश के 60% के नुमाइंदे हैं। आपको सोचना होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार कितनी चिंतित है, योगी आदित्यनाथ कितने चिंतित हैं, कैसे कैसे लोगों को टिकट मिला है, कैसे कैसे लोग मुख्यमंत्री बन गए। योगी आदित्यनाथ के पुराने भाषण सुनिए तो उनसे आप कितनी उम्मीद करेंगे कि वो शिक्षा रोजगार की बात करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों पर पत्रकारों को, हम युवाओं को और वो तमाम लोग जिनसे सरकार की सीधी जवाबदेही बनती है, उन लोगों को जागने की आवश्यकता है। देश खतरे में है, क्या है? देश खतरे में तब होगा ना जब उसकी छोटी छोटी संस्थाएं खतरे में होंगी। जब छात्र खतरे में होगा तो देश खतरे में होगा, जब किसान खतरे में होगा तो देश खतरे में होगा। बिना सब्सिडी का यूरिया लेंगे, बिना सब्सिडी का जब गैस लेंगे, उज्ज्वला योजना का घर घर में सिलेंडर देकर बिना सब्सिडी का पैसा लेंगे, तो वो उससे ना देश खतरे में आएगा। आप शौचालय की स्थिति देख लीजिए, छत पे सर नहीं होगी, ऊपर जो है टीन शेड लगा नहीं है, नीचे शौचालय बन गया है। मैं आपको अपने गाँव का दौरा करा सकता हूँ। तो ये सारी स्थिति का जब सामना आप करेंगे तो देश तो बिल्कुल खतरे में है। जब किसान 70%, युवा खतरे में है 60%, पूरा गांव का देश है हमारा, पूरा गांव का गांव जब खतरे में है तो खतरा तो है। जिस हिसाब से नौकरी मिलना चाहिए, मेरिट बनाते हैं, बहुत से अच्छे मार्क्स से नंबर लाते हैं, लेकिन बैठे रहते हैं, रोजगार के लिए इंतजार करते रहते हैं, फॉर्म भरते रहते हैं, सफल नहीं होते हैं। पिछले 2 सालों में लगभग 2 दर्जन पर्चे लीक हुए हैं उत्तर प्रदेश में। असल में क्या है कि ये सरकार इस तरह के घोटालों में, आप मध्य प्रदेश का एक बड़ा व्यापम घोटाला आप देख लीजिए, वो बड़ा 30-32 हजार करोड़ का वो घोटाला था और वो घोटाला भी वो पचा ले गए, फाइलें गायब हो गई। तो ये माहिर हैं पूरे हिंदुस्तान में इस तरह के घोटालेबाजी करने के लिए। अब तो पूर्ण बहुमत से केंद्र में भी हैं, राज्य में भी हैं, पहले भी थे केंद्र में, अब दोबारा जनता ने मैंडेट इनको दे के भेजा है। तो हमारी मांग है जो अब 2 सालों में पर्चे लीक हुए हैं, तत्काल जो संबंधित आयोग है उनके अध्यक्षों को हटाया जाए। अगर मुख्यमंत्री से प्रदेश नहीं संभल रहा है, उनको केवल हनुमान बंदर थे और फलाना थे और मंदिर और गोरखनाथ ये करना है तो ये पद छोड़ दें। उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ से ज़्यादा जनता है, वो इनसे नहीं चलने वाली है। उनको स्वास्थ्य चाहिए, उनको शिक्षा चाहिए, उनको रोजगार चाहिए। योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बाबा जी हाय 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 हाय, अरे योगी बाबा हो, आप एकता हो, एकता एकता जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग में व्यापक भ्रष्टाचार को लेकर के बनारस का छात्र नौजवान दलगत राजेश को ठोकर मार करके एक मंच पे आकर के एक मिसाल जुलूस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोग में जो भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार को बंद करो और जितने लोग इसमें शामिल हैं, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, सारे लोगों को जेल में डाला जाए, सारे लोगों को कठोर करवाई। इस तरह शासन क्या काम कर रही है नौजवानों के साथ। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।